आज के इस क्लास में हम ऑट टू का यूज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑट टू का डेफिनेशन और फिर देखेंगे यूजेस सिनेरियो, यूज कहाँ करते हैं, और फिर हम कंपेयर करेंगे ऑट टू का शुड के साथ, और लास्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। व्हाट इज ऑट टू? ऑट टू क्या होता है? तो ऑट टू जो है सेमी मॉडल वर्ब होता है, जिसको हम यूज करते हैं डिजायर के बारे में बात करने के लिए, कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं उसके बारे में बात करने के लिए, या मोरली राइट होने पर यानी नैतिक रूप से सही होने पर जो कहना होता है उसके लिए हम ऑट टू का यूज करते हैं। ठीक है, ये ऑट टू जो है शुड और मस्ट के बीच में कहीं फिट बैठता है। ठीक है, शुड का यूज करते हैं एडवाइस के लिए और मस्ट का यूज करते हैं रिक्वायरमेंट के लिए। इन दोनों के बीच में आता है ऑट टू। तो सेमी मॉडल वर्ब क्या होता है? सेमी मॉडल वर्ब को हम मार्जिनल मॉडल वर्ब भी कहते हैं। वी से मार्जिनल मॉडल वर्ब। ठीक है, और ये क्या करता है? ये मॉडल वर्ब की तरह काम करता है, जैसे वर्क लाइक कैन, मस्ट, शुड, बट इट ऑल्सो शेयर द फीचर्स ऑफ रेगुलर मेन वर्ब। ये रेगुलर मेन वर्ब का भी फीचर शेयर करता है, उसका भी क्वालिटी रखता है मेन वर्ब। जैसे आप यूज करते हैं गो, ईट, ये सब जो वर्ब यूज करते हैं मेन वर्ब की तरह इनका यूज करते हैं, इसी तरह की क्वालिटी भी रखता है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के बारे में बात करने के लिए, कर्तव्य के बारे में बात करने के लिए। तो जब हम कर्तव्य की बात करते हैं तो नैतिक रूप से या सामाजिक रूप से किसी बात को हम एक्सपेक्ट करते हैं, वेन एवर वी एक्सपेक्ट मॉरली और सोशली देन वी यूज ऑट। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर होता है शुड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन मस्ट से लेस होता है फोर्सफुल। ठीक है, लेस फोर्सफुल होता है, कम दबाव डालता है उस सेंटेंस पे। लेकिन शुड से क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है कि उसे हमें करना ही चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये हमारा सोशल जो है मॉरल रूप से हम एक्सपेक्ट करते हैं, नैतिक रूप से ये हम जानते हैं कि हमें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। आवर सिटीजन्स ऑट टू फॉलो द लॉ, नागरिकों को कानून का पालन करना चाहिए। ये हमारा क्या है? सोशली एक्सपेक्टेड है, ऐसा हमें पता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। जो भी कानून है हमारा, उसका हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। तो जब भी इस तरह की कोई बात कहना चाहते हैं जिसमें जो है सिर्फ एडवाइस नहीं है, बल्कि सोशली और मॉरल रूप से हम इस बात को एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ही कहना चाहिए, तब हमें क्या यूज करना चाहिए? उस तरह के सेंटेंसेस में ऑट टू का यूज करना चाहिए। ऑट टू को शॉर्ट में ओसा कहते हैं। ठीक है, ओसा, लाइक यू ऑल्सो रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ऐसे हम इसे बोल सकते हैं। गिविंग एडवाइस और सजेशन, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं या सजेशन देते हैं तब भी हम इसको यूज करते हैं। स्पेशली हम किसी को गाइड कर रहे होते हैं या रिकमेंड कर रहे होते हैं किसी अच्छे काम के लिए, राइट? सो वेन एवर वी टॉक और रिकमेंड समथिंग और गाइड समवन टुवर्ड्स राइट एक्शन, वी यूज ought to, हम ought to का यूज करते हैं। यू ought to eat more vegetables, तुम्हें ज्यादा सब्जियां खाना चाहिए। ये क्या है? हम रेकमेंड कर रहे हैं किसी को, वो सब्जियां कम खाता है और हम कह रहे हैं ज्यादा खाओगे तो तुम्हें जो है ज्यादा बेनिफिट होगा, विटामिन्स मिनरल्स होंगे उसमें जो तुम्हें हेल्प करेंगे। तो ज्यादा सब्जियां खानी चाहिए। क्या कर रहे हैं? ये सही एक्शन है, राइट एक्शन है, और इसकी तरफ हम इसको रेकमेंड कर रहे हैं। ही ऑल्सो स्लीप अर्लियर एट नाइट, उसे रात में जल्दी सोना चाहिए। आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ये एक क्या है? राइट एक्शन है। जल्दी सोना क्या है? सही तरीका है। अगर आप रात में कोई काम नहीं है तो आप सही समय पे सो जाएं, ये सही एक्शन है। तो इसके लिए आपको क्या किया जा रहा है? गाइड किया जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है इस सही एक्शन के लिए। आजकल जब फोन का जमाना है, मोबाइल सभी के पास, स्मार्टफोन, लोग रात रात भर उस पर इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। ठीक है, चलाना चाहिए, लेकिन आप ये भी तो देखो कि आपको नींद लेना चाहिए, है ना? तो अच्छा एक्शन ये है कि आप सो जाएं टाइम पे। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रात रात भर इंस्टाग्राम चलाते हैं, आ, उन शॉर्ट्स को देखे जा रहे हैं कंटिन्यूअस,
उनकी आंखें थकती नहीं है। लेकिन सही तरीका ये है कि आप रात में सो जाएं एक टाइम के बाद, 11 बजे 12 बजे के आसपास सो जाएं हर हाल में, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह की बात किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं किस तरफ, राइट एक्शन की तरफ, तब आपको ought का यूज करना चाहिए, ought to का यूज करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे जब हम किसी को सजेस्ट कर रहे होते हैं कोई चीज़ होने के लिए, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी तरह की चीज़ें होंगी, हमें पता है कि ऐसी होना चाहिए, तो हम ought to का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन ought to अराइव एनी मिनट नाउ। ट्रेन जो है क्या है, किसी भी समय पहुंचनी चाहिए। सेंस ये कि अब वो पहुंचने ही वाली है। क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हैपन होने के लिए, एक्सपेक्ट टू हैपन, तब हम इसका यूज करके बताते हैं। द मीटिंग ought to finish by 5 PM। बैठक शाम 5 बजे तक खत्म होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ 5 बजे तक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट है, जब हम बात करते हैं व्हाट इज फेयर और करेक्ट, क्या चीज सही है और क्या फेयर है। तो जब भी हम जस्टिस की बात करते हैं, जब हम जस्टिस की बात करते हैं, फेयरनेस की बात करते हैं, एप्रोप्रिएटनेस के बारे में बात करते हैं, जो एप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो सही है उसके बारे में जब हमें बात करना होता है, जस्टिस के बारे में बात करना होता है, तो हम इसका यूज करते हैं। पीपल ought टू बी ट्रीटेड इक्वली। लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये जस्टिस की बात है, फेयरनेस है कि हमें लोगों के साथ, सभी के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। एवरीवन ought टू हैव एक्सेस टू एजुकेशन। सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। ये कोई एडवाइस नहीं है, ये जस्टिस है। ये सही है कि सभी को जो है एजुकेशन मिलना चाहिए। पहले के जमाने में एजुकेशन सिर्फ बड़े लोग, राजाओं के बच्चे करते थे, ठीक है। आज कानून है, हमारा संविधान कहता है हम सब इक्वल हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहता है कि हम सब इक्वल हैं और हमें जो है सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो जब भी आप इस तरह की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं, फेयरनेस की बात कर रहे हैं, आप क्या यूज करेंगे, आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म में कैसे यूज करते हैं, तो फॉर्म्ड एज ऑट नॉट टू, जाहिर सी बात है नॉट की काम करता है, और इसे शॉर्ट में ऑटेंट कहते हैं। सोच दैट शुड नॉट बी डन, जो नहीं होना चाहिए। वी ऑट नॉट टू वेस्ट फूड, हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, हमें सचमुच में ये है, कोई एडवाइस नहीं, हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। ही ऑट नॉट टू बी रूड टू अदर्स, उसे दूसरों के साथ अभद्र नहीं होना चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑट नॉट को शॉर्ट में जो है ऑथेंट कहते हैं, ऑथेंट, ठीक है, ऑथेंट या ऑथेंट, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म जो है यूज होता है लेकिन बहुत ही रेयर होता है और फॉर्मल रूप में यूज होता है, बहुत ही फॉर्मल रूप में, ठीक है। लेस कॉमन है, ठीक है, और फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। कुछ पूछना है किसी राइट एक्शन के बारे में तब। ought we to help them in this situation, क्या हमें इस स्थिति में उनकी मदद करनी चाहिए, जो स्थिति चल रहा है। और हमने पहले यूज किया है, ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है, क्या हमें इस स्थिति में उनकी मदद करनी चाहिए, हाँ ना, ठीक है। ought she to apologize for her mistake, क्या उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्या उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। तो जब ऐसे आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन फॉर्म में भी यूज होता है, लेकिन बहुत रेयर यूज होता है, अदरवाइज शुड का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्मल होना चाहते हैं तो हमें क्या यूज करना चाहिए, ought का। कंडीशनल सेंटेंसेस में जब भी कोई कंडीशन होता है, जैसे एन एक्शन, जब एक्शन जो है डिपेंड करता है किसी कंडीशन पे, और वो क्या शो करता है, एडवाइस या ड्यूटी को, सलाह या किसी ड्यूटी कर्तव्य के बारे में बात करता है, तब हम इसको यूज करते हैं। जैसे इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, यू ऑट टू एक्सरसाइज डेली, अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए। तो ये क्या है, कंडीशन है पहला कि अगर हेल्दी रहना चाहते हो तब, और तब क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। इफ दे आर लेट दे ऑट टू इन्फॉर्म अस, अगर वे देर से आते हैं तो उन्हें हमें सूचित करना चाहिए, क्या है, ये ड्यूटी है, ठीक है,
ठीक है, ड्यूटी है ये वाला, ठीक है, एडवाइस है ऊपर। तो अगर वे देर से आते हैं तो उन्हें हमें सूचित करना चाहिए भाई कि वो लेट हो सकते हैं, देर से आएंगे, ठीक है। तो ये जब हमें बात करना हो तब हम इसका यूज करते हैं। मॉडल के साथ पैसिव सेंटेंसेस किस तरह होता है, तो ऑल्सो कैन कंबाइन विद पैसिव वॉइस, एक्सपेक्टेड और फेयर होना चाहिए, उसके बारे में बात करने के लिए। एक्टिव में देखें, एवरीवन ऑट टू फॉलो रूल्स या ऑट टू फॉलो रूल्स, रूल्स ऑट टू बी फॉलोड बाय एवरीवन, नियमों का पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एक्टिव है। और जब हम इसको पैसिव में ट्रांसलेट करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, चेंज ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब ऑब्वियस बात है रूल्स हमने सबसे पहले ले गए और ऑट टू बी फॉलोड, हमने वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया, थर्ड। पैसिव में हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है मेन वर्ब का, ठीक है। फॉलो होना चाहिए। वी ऑट टू करेक्ट मिस्टेक्स क्विकली, हमें अपनी गलतियों को जल्दी से क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए, सही करना चाहिए। तो मिस्टेक्स ऑट टू बी करेक्टेड क्विकली बाय अस, हमारे द्वारा हमें गलतियों को क्या करना चाहिए, शीघ्रता से सुधारना चाहिए। तो जब आप किसी काम पे जोर डालना चाहते हैं, आप पैसिव को यूज करते हैं, और आप ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं इसी फॉर्म में, ठीक है। हमेशा पैसिव में कौन सा फॉर्म आता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और इसमें हम बी यूज करते हैं, ठीक है, पैसिव को दिखाने के लिए। पास्ट रेफरेंस सेंटेंस के फॉर्म में से यूज करते हैं, जैसे यू मेंशन रिग्रेट, शुड हैव डन। However, ought to have is also used for past probability, लॉजिक के लिए यूज करते हैं। तो जब आप रिग्रेट की बात करना चाहते हैं तो शुड हैव का यूज करना चाहिए, लेकिन आप लॉजिक की बात कर रहे हैं, पास्ट की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तब आपको क्या यूज करना चाहिए, ought to का। एग्जाम्पल, द पैकेज ought to have arrived by now, पैकेट अब तक पहुंच जाना चाहिए था, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो कि अरे अब तो चल दिया था वहां से, तो अब तक तो पहुंच जाना चाहिए। तो ऐसा कहने के लिए आप क्या यूज करते हैं, और टू का, क्योंकि ये कोई रिग्रेट नहीं है, बस आप लॉजिक लगा रहे हो इसके बारे में, एक्सपेक्टेशन है, प्रोबेबिलिटी है, ड्यूटी नहीं है, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं और टू वर्सेस शुड कहाँ यूज करना चाहिए। तो स्ट्रेंथ ऑफ ड्यूटी की अगर देखें, ड्यूटी का जो स्ट्रेंथ होता है, मजबूती होता है, उसको देखें तो स्लाइटली स्ट्रोंगर होता है, और सूट जो है सॉफ्टर होता है। तो सूट से क्या होता है, और टू स्ट्रोंगर होता है। तो अगर स्ट्रोंगर कुछ स्लाइटली स्ट्रोंगर बात करना है ड्यूटी के बारे में, तब आपको और टू का यूज करना चाहिए, और अगर सॉफ्टर होना चाहते हैं तो शुड का यूज करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज करें तो लेस कॉमन है और टू का, ठीक है, और वेरी कॉमन है, हम लोग हर बात में शुड का यूज करते हैं। फॉर्मेलिटी की बात करें तो मोर फॉर्मल होता है और टू, जबकि शुड जो है न्यूट्रल होता है। अगर हम नेगेटिव फॉर्म कहें तो ऑट नॉट टू बी होता है, और ये शुड होता है, इसे ऑटन कहते हैं, अगर शॉर्ट में कहेंगे तो इसे शुडंट कहते हैं। क्वेश्चन में ये बहुत ही रेयर होता है, फॉर्मल होता है, और शुड जो है बहुत ही कॉमन है, ज्यादातर क्वेश्चन हम शुड को यूज करके बोलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन टाइम है। पास्ट ए में हम जाने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछले कुछ सीरीज से देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स विद ऑट। ऑट का हमें यूज करना है, और ये जो ब्रैकेट में दिया है ना, इसको आपको करेक्ट फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म क्या आने वाला है, इसके फॉर्म में आपको यूज करना है, ठीक है। तो इसका देखें, यू हेल्प योर यंगर ब्रदर विद हिज होमवर्क। तो अब करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हम कहेंगे तो यू ऑट टू हेल्प योर यंगर ब्रदर विद हिज होमवर्क, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है मेन वर्ब का हेल्प ही रहना है यहाँ पे। अब बाकी के 3 सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ट्रांसलेशन चैलेंज देखते हैं। ट्रांसलेट यूजिंग ऑट टू। अब देखना है आपको ऑट टू का कौन सा फॉर्म आना है, कैसे आना है। जैसे तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए, अगर हम स्ट्रॉन्ग रिकमेंड कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छा हैबिट है, तो क्या करेंगे, जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले तुम्हें की अंग्रेजी आ जाएगा यू, और फिर ऑट टू चाहिए के लिए, और एक्सरसाइज व्यायाम करना, और डेली डेली। तो हमने जानते हैं एस वी ओ फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट,
और यहाँ पे मॉडल वर्ब ought to है तो ought to लग जाना है, ठीक है। अगर आप ट्रांसलेशन में कंफ्यूज हो तो मेरी दूसरी क्लासेज है जिसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया हूँ। बाकी के 3 आपको सॉल्व करना है। आप इसको ट्रांसलेट करके जो है आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा है एरर करेक्शन। आइडेंटिफाई करना है और फिक्स करना है जो मिस्टेक है सेंटेंसेस में। यू डोंट ऑट टू बी लेट। अब डोंट नहीं आता है इसमें इस तरह, ठीक है। तो हम देखेंगे यू ऑट नॉट टू बी लेट, ऑट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, टू, तुम्हें देर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाना है। अब इसको चेक करेंगे, ही ऑट टू ईट, ठीक है, ईट होता है। तो आप एक बार चेक करेंगे और 3 जो है आपको सॉल्व करना है, देखना है कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, कौन सा मेन वर्ब का क्या फॉर्म आया है या कैसे होना चाहिए था। ऑट टू के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, अगर हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं तो। ड्यू प्रोबेबिलिटी की क्विज देख लेते हैं। जैसे सर्कल द करेक्ट वर्ड बेस्ड ऑन द चांस ऑफ हैपनिंग, जो चांस होता है, द बस अराइव इन 10 मिनट्स। अब इसमें अलग अलग गाइज हो सकता है, सिर्फ ऑट टू नहीं है, तो बहुत ही केयरफुल देखिएगा सेंटेंसेस को। पहला मैं आपको बताता हूँ, ऑट टू होना है द बस ऑट टू अराइव इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में पहुंचना ही चाहिए, मतलब पहुंचना चाहिए बस को, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। बाकी आपको 3 में देखना है कि क्या होगा और उसे सॉल्व कीजिए। थैंक यू, इतना ही था इस क्लास में, ठीक है। ये ऑट टू के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लास था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच दिस कॉन्सेप्ट वेरी केयरफुली, attend every section, so you will be use it very easily. You can start using these concepts very easy in your life. I always say that practice these sentences in your life, okay? Connect with your daily routine, daily habits, means how they are, you are talking in your daily life, like daily routine में कैसे आप use कर रहे हो, इस tense का नहीं, और का daily life में कैसे use कर रहे हो, ठीक है। Thank you.